इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर कौशल जी। जिस तरह से कर्नाटक ने घोषित कर दिया है कि कर्नाटका अब नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ जिस तेजी से काम को आगे बढ़ा रहा है नक्सल मुक्त करने के लिए राज्य को, क्या ये संभव हो पाएगा कि 2026 तक ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद लगातार जो नक्सल एरियाज में जो कार्रवाई हुई है, आप देखेंगे एक एक साथ बड़े पैमाने पर नक्सलियों की हत्या हुई है, नक्सलियों को मार गिराया गया हमारे सुरक्षा बल और जिला बल के जो जवान उनके द्वारा। तो कहीं कहीं जो स्ट्रेटेजी थी, जिस तरह अमित शाह जी का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, उन्होंने जो डेडलाइन तय की है कि हम 2026 मार्च तक इस नक्सल वाद से मुक्त कर देंगे छत्तीसगढ़ को, जो पूरे देश को उन्होंने बात कर दिया। तो कहीं से इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है और उसी दिशा में आगे भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी ओर सोचना ये होगा कि जिस तरह की कैजुअलिटी की बात सामने आती है, जो हमारे जवानों की शहादत की बात आती है, उस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे जो सुरक्षा बल है, उनका जो सूचना तंत्र है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखेंगे जो बड़े नक्सल लीडर हैं, जैसे हिडमा की बात आती है और जो बड़े कमांडर देवा और इस तरह के जो नक्सल लीडर की बात आती है, हर बड़े हमले के बाद वो बच निकलते हैं। ऐसी क्या वजह होती है या ऐसे कौन से एरिया है जहां पर आप चारों ओर से नक्सलियों को घेरते हैं लेकिन वो जो नक्सल लीडर वो भाग निकलते हैं? तो मुझे लगता है जब तक आप नक्सल लीडर को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये इस तरह की चीजें, छुट्टी घटनाएं नक्सली करते रहेंगे। और लगातार जिस तरह जीत बहादुरी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है कार्रवाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में, लगातार ये बधाई के पात्र हैं। उनकी जो कार्रवाई है वो स्वागत योग्य। और हमें लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होती रही तो वहां पर जो नक्सली की जो समस्या है, बस्तर पूरे देश में सबसे खूबसूरत जगह है और सिर्फ नक्सलवाद के दंश के कारण वहां पर टूरिज्म का विकास नहीं हो पा रहा है। यदि नक्सलियों को वहां से जल्द से समाप्त कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर की जो खूबसूरती है, बस्तर की जो प्राकृतिक संपदाएं और बस्तर की जो नैसर्गिक सौंदर्य, उसको पूरा देश आसानी से देख सकेगा। अभी क्या होता है कि लोग ये समझते हैं छत्तीसगढ़ एक पूरा नक्सल स्टेट है, रायपुर में हम उतरेंगे तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी, नक्सली हमको पकड़ लेंगे। लेकिन इसको बहुत हद तक जो पिछले कुछ सरकारों ने इसको दूर करने की कोशिश की जी है और यह हुआ है कि नक्सलियों को बहुत देख फूट कर खदेड़ दिया गया है। जिस तरह जी। सरकारें काम कर रही थी, ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में न सिर्फ आप नक्सलियों का खात्मा करें, बल्कि लोगों के जन जीवन के विकास के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके घर तक पीने के पानी पहुंचाने के लिए, सड़क पहुंचाने के लिए इस दिशा में भी प्रयास किया जाना चाहिए सरकार को। क्योंकि सिर्फ आप नक्सलियों को खत्म करके वहां का विकास नहीं कर सकते। जब तक वहां पर मूलभूत सुविधाओं की आप पहुंच नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार से नहीं जोड़े, वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, जी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप देखेंगे कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई ऐसी तस्वीरें आती है कि वहां पर एम्बुलेंस नहीं घुस पाते, वहां पर खाट में या हाथों में उठाकर मरीजों को लाया जाता है। इस तरह की स्थिति है, उसको सुधारने की दिशा में सरकार को पहल करनी होगी। क्योंकि नक्सल एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। उन पर भी विकास का पूरा अधिकार उनको होना चाहिए। उन तक की शिक्षा पहुंचनी चाहिए, उनका जो स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए, उनका जो सड़कें पहुंचनी चाहिए। और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन तय की गई है, यदि उस डेडलाइन तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा हो जाता है तो उससे बड़ा पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में बिल्कुल भी राजनीति नहीं है कि किसी भी दल का व्यक्ति हो, यदि नक्सलियों के खात्मे की बात होगी तो सबको एक दल में एक मत में आकर बात बिल्कुल करनी एक होगी। साथ एकजुट होकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। जयदास हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास,